नमस्ते दोस्तों मैं मेरी यूट्यूब चैनल अल्पेश गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप एडीनियम का शौक़ रखते हो तो ये वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, ये जो एडीनियम की कलम है ये कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है और कितने घने फूल आए हुए हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक कलम है और नीचे का जो कॉडेक्स है वो देसी एडीनियम है। इसीलिए दोस्तों, इस कॉडेक्स के ऊपर किसी भी प्रकार की डालियाँ आती है तो किसी तरह से काटनी चाहिए और कौन सी सीजन में काटनी चाहिए और काटने के बाद किस तरह से उनकी केयर करनी चाहिए, वो सारी बातें इसी वीडियो के माध्यम से मैं समझाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, ये जो कॉडेक्स है इनके ऊपर बहुत सारी डालियाँ आई हुई है और मैं इन्हें ही काटने वाला हूँ। दोस्तों, इस एडीनियम की ऊपर की डाली ग्राफ्टेड कलम है और जो नीचे का कॉडेक्स है वो देसी है और ये जो सारी की सारी डालियाँ है ये देसी एडीनियम की है। इसलिए दोस्तों, आपके पास एडीनियम हो और ऐसी प्रॉब्लम हो तो दोस्तों गर्मी के वक्त ही कटाई करें। दोस्तों, बारिश के समय में एडीनियम के पौधे काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ते हैं और तभी ऐसी प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, आप भी मेरी तरह ब्लेड ही यूज़ करें और इससे ही अच्छी तरह से कटाई होती है। और दोस्तों, सारी की सारी डालियाँ मैंने काट दी है और दोस्तों कॉडेक्स के लेवल की अच्छी तरह से फिनिशिंग से डाली या काट दे। थोड़ी सी भी डाली बाहर दिखनी नहीं चाहिए। दोस्तों, थोड़ी सी भी डाली आपने ऊपर से काटी तो नई डाली फिर से निकल आएगी, इसीलिए अच्छे से डाली काटे। और दोस्तों, मैं फंगिसाइड लगा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, आपके पास फंगिसाइड ना हो तो आप हल्दी भी यूज़ कर सकते हो इसी तरह और चूना भी यूज़ कर सकते हो इसी की तरह। और दोस्तों, इसके बाद आप 7 दिनों तक पानी ना डालें गमले में और पौधे को ऊपर से गलती से भी नहलाना मत। और दोस्तों, इस पौधे को ऐसे ही छोड़ दे 7 दिनों तक। और दोस्तों, मेरे दूसरे एडीनियम में भी ऐसी ही प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने उनको भी काटा हुआ है इसी ही तरह से। दोस्तों, मैं सारे एडीनियम दिखा रहा हूँ जिसमें ऐसी प्रॉब्लम हुई थी। दोस्तों, बारिश में नीचे का जो देसी एडीनियम होता है उसकी जो डालियाँ होती है वो बारिश में निकली थी, इसलिए मैंने काटी ही नहीं थी। क्योंकि दोस्तों, एडीनियम की कटाई बारिश में नहीं होती और आप भी गलती से ऐसी गलतियाँ ना करें। और सर्दियों में भी एडीनियम की कटाई ना करें, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर एडीनियम के पौधे बारिश में और सर्दी में ही कटाई की गलती से ही मरते हैं। दोस्तों, मेरे खुद के हाथों से ही ऐसी गलतियाँ हुई है और मेरे ही कई एडीनियम इसी तरह से मरे हुए हैं। इसीलिए दोस्तों, आप जब भी एडीनियम की कटाई करो तो गर्मियों के वक्त ही कटाई करो। और एक बात मैं मेरे खुद के अनुभव से कहता हूँ कि आप एडीनियम में कितने भी बड़े अनुभवी हो, गलतियाँ होती ही है। आप एडीनियम में कितनी भी अच्छी केयर कर लो, आपको कभी ना कभी सरप्राइज़ मिल ही जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एडीनियम के पौधों में कितना ही अच्छा प्रोटीन मिक्स बना लो, अच्छे से अच्छा गमला लो और अच्छे से अच्छा फर्टिलाइज़र यूज़ करो। और जिस तरह से मैं कहता हूँ कि अच्छी तरह से मिट्टी सूखने के बाद ही पानी डालें और पौधे को फुल सनलाइट में रखें और अच्छा फंगिसाइड यूज़ करें। फिर भी दोस्तों, ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि पौधे को देख के पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ, किस तरह से ये प्रॉब्लम हो गई, किस तरह से पूरा पौधा सड़ गया। और आप किसी भी जानकार को पूछोगे कि मेरे पौधे के साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई तो दोस्तों जवाब यही होगा कि ज़्यादा पानी की वजह से पौधा सड़ गया। दोस्तों, 1 महीना हो चुका है और दोस्तों जहाँ से भी मैंने कटाई की थी वो बहुत ही अच्छी तरह से सूख चुका है दोस्तों। और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरह से फूल आए हुए हैं दोस्तों, कटाई के बाद मैंने 7 दिनों तक पानी डाला ही नहीं था और उसके बाद 2 कप जितना पानी डाल दिया। दोस्तों, अगर मैं इस एडीनियम की एक्स्ट्रा डालियों की कटाई नहीं करता तो फिर जो ये इस तरह से कलम होती है इनके ऊपर फूल ही नहीं आते, क्योंकि दोस्तों पोषण मिलता ही नहीं इनको। क्योंकि जो नीचे देसी एडीनियम की डालियाँ होती है वो बहुत ही जल्दी और स्पीड में बढ़ती है दोस्तों, इसलिए पूरा का पूरा पोषण वो ही ले लेती है। और हम ऐसी बातों का ध्यान ना दें तो धीरे धीरे जो देसी एडीनियम की डालियाँ होती है वो बढ़ती ही रहती है और ऊपर की जो ग्राफ्टेड कलम होती है वो धीरे धीरे सूख जाती है और फिर कलम मर जाएगी और देसी एडीनियम रह जाएगा। और दोस्तों, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। दोस्तों, अभी तो गर्मियाँ चल रही है और दोस्तों गर्मियों के वक्त मैं हफ्ते में 1 बार पानी डाल देता हूँ। और बारिश के वक्त वैसे तो ये पॉट सारे बाहर ही रहते हैं बारिश के वक्त भी, लेकिन दोस्तों 10-12 दिनों तक लगातार बारिश होती रहती है तब हम ऐसी जगह पर रख देते हैं जहाँ पर इन्हें बारिश ना लगे और सनलाइट भी आती रहे। और दोस्तों, सर्दियों में मैं इस पौधे के अंदर 10-12 दिनों में 1 बार 2 कप जितना पानी डाल देता हूँ। और दोस्तों, मैं जब पानी डालता हूँ तब दोपहर का वक्त होता है, इसलिए कि मैं दोपहर को ही पानी डालता हूँ सर्दियों के वक्त। और दोस्तों, ये जो सारे एडीनियम है उनको मैं मई महीने में सारे के सारे एडीनियम को रिपोर्टिंग कर देता हूँ। और दोस्तों, जब मैं रिपोर्टिंग करता हूँ तब मैं जो मिट्टी यानी कि जो मैं पोटिंग मिक्स तैयार करता हूँ वो इस तरह से है कि जो आप गमले में देख रहे हो उस तरह की बड़ी रेत में 60% लेता हूँ और दोस्तों गोट वीट 30% लेता हूँ। गोट वीट का मतलब बकरी की खाद
आप चाहो तो गोबर की खाद भी यूज़ कर सकते हो या तो फिर कंपोस्ट खाद। और दोस्तों 10% नॉर्मल मिट्टी यानी कि गार्डन सॉइल। और दोस्तों महीने में एक बार NPK स्प्रे कर देता हूँ मैं, 1 लीटर में आधी चम्मच। लेकिन दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप भी NPK स्प्रे करो। मार्केट में बहुत सारे फर्टिलाइज़र मिलते हैं, उसमें से भी कोई एक फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों आप ऐसा ना समझे कि फर्टिलाइज़र यूज़ करने से ही एडीनियम के ऊपर फूल आएंगे। दोस्तों साल में एक बार आप जब भी एडीनियम की रिपोर्टिंग करें तब गोबर की खाद या तो फिर गोडवीड डाल दे, क्योंकि दोस्तों गोबर की खाद और गोडवीड यानी कि बकरी की खाद पूरे साल जवाब देती रहती है। जवाब देने का मतलब यानी कि लंबे समय तक असर दिखाती रहती है। दोस्तों एडीनियम में एक ही चीज का ध्यान अच्छी तरह से रखना है और वो ध्यान एडीनियम को पानी पिलाना है। दोस्तों आपको लगे कि एडीनियम के गमले के अंदर अच्छी तरह से मिट्टी सूखी हुई हो, तब भी हाथों से मिट्टी को एक बार चेक कर ले और सही में मिट्टी सूख चुकी हो तो पानी डाल दे, और मिट्टी ना सूखी हो तो अपने हिसाब से 1 या 2 दिन छोड़ के पानी डाल दे। दोस्तों वैसे तो मेरे कई गार्डन में एडीनियम के पौधे हैं और 7 दिन में एक बार मेंटेनेंस के लिए जाता हूँ। और दोस्तों गार्डन में एडीनियम के अलावा भी कई सारे पौधे होते हैं जिनको हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 3 बार पानी चाहिए। इसीलिए दोस्तों मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, जिस पौधे को जितना पानी चाहिए उतना ही पानी पौधे को दे, और उससे ज़्यादा या उससे कम पानी दोगे तो पौधे को ही प्रॉब्लम होगी। तो चले दोस्तों, जितनी भी इस वीडियो में मैंने बातें बताई है वो मेरे खुद के अनुभव से ही मैंने बातें बताई है आपको। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि गार्डन से रिलेटेड वीडियो आप सारे दोस्तों के साथ शेयर कर सकूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।